सभी साथियों का स्वागत है राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला में। साथियों, इसी राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर आज हम बात करने वाले हैं करौली जिला दर्शन के बारे में। मैंने टोंक, सवाई माधोपुर जिला दर्शन करवा दिया। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर ये जिला दर्शन मैंने है वो करवा दिए। ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में राजस्थान जिला दर्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैंने वहां पर आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास किया है। आज हम सिर्फ करौली जिला दर्शन के बारे में संपूर्ण वो बातें करने वाले हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। हमारे आने वाली जो भी आगे आने वाली परीक्षा है उन परीक्षा के अंदर मील का पत्थर साबित हो, आपको इतनी जानकारी देने वाला हूँ। बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन के ऊपर, करौली जिला दर्शन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो करौली जिला दर्शन के बारे में, करौली जिला दर्शन की सबसे पहले जो आपको करौली ज़िले की तहसीलें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं करौली की जो तहसीलें हैं उसकी बात करूं तो टोडा भीम, एक क्या है टोडा भीम, नांदोती, हिंडौन सिटी के बाद में मसलपुर के बाद में मंडरायल के बाद में सपोटरा। ये करौली ज़िले की तहसीलें है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बढ़ते हैं हमारे आज के इस सेशन के ऊपर। सबसे पहले बात करूं तो करौली ज़िले का कोड, अगर मैं करौली ज़िले के कोड की बात करूं वो कितना है RJ34, कितना है RJ34। उसके बाद में करौली ज़िले का शुभंकर, ये कौन है? ये है घड़ियाल। ये है करौली ज़िले का शुभंकर। क्या है करौली ज़िले का शुभंकर? घड़ियाल। उसके बाद में ये आप बताओ, ये देखिए केला देवी की जय, ये है केला माता का मंदिर। ये है केला माता का मंदिर है। ये मंदिर मैं आपसे पूछूं कहाँ पर है? सबसे पहले करौली के अंदर है। और करौली की अगर मैं बात करूं तो करौली के अंदर ये है त्रिकुट पर्वत पर। ये कहाँ पर है? त्रिकुट पर्वत पर। मेला यहाँ पर कब लगता है? तो मेला यहाँ पर लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इसी मंदिर के ठीक सामने बनी हुई है बोरा भगत की छतरी है। वो कहाँ पर है? इसी मंदिर के ठीक सामने बनी हुई है। यहाँ पर मीणा जाति के द्वारा लांगुरिया नृत्य किया जाता है या घुटकन नृत्य किया जाता है केला देवी के। और भी बातें केला मैया के बारे में करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी करौली से है वो केला मैया के मंदिर को जानते हैं, केला मैया को जानते हैं, जो आपकी है वो इच्छा पूर्ण करती है, आपके दुखों का निवारण करती है। केला मैया की जय हो। आज इसी केला मैया की नगरी के बारे में बात करेंगे, डांग की रानी के बारे में बात करेंगे। आप सभी का सिर्फ है वो साथ चाहिए साथियों अंतिम समय तक। बात करें करौली ज़िले की तो सबसे पहले ये यादव वंश की शाखा थी। करौली के अंदर यादव वंश की शाखा थी। और करौली के अंदर आप याद रख लेना डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। तो डांग का राजा किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? धौलपुर को कहा जाता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे आज के इस शानदार सेशन के ऊपर।
विजयपाल ने दो काम करवाए थे। विजयपाल ने एक तो 1040 ईस्वी के अंदर यादव वंश की स्थापना की थी करौली के अंदर। उसके बाद में विजयपाल ने बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। विजयपाल के बाद में आगे बात करें तो तिम्मनपाल, इसने करौली के अंदर तिम्मनगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये तिम्मनगढ़ दुर्ग है जो मूर्तियों के लिए बड़ा फेमस है, मूर्तियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। उसके बाद में अर्जुनपाल ने 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर बसा दिया था, जिसे वर्तमान में आप क्या कहते हो, करौली केला देवी की नगरी कहते हो, जिसे आप डांग की रानी कहते हो। इसी करौली को किसने बसाया था, तो अर्जुनपाल ने बसाया था, जिसे कल्याणपुर कहा जाता है। और इसी अर्जुनपाल ने यादव वंश की स्थापना भी कहाँ पर की थी, करौली के अंदर की थी, करौली के अंदर की थी। उसके बाद में धर्मपाल सेकंड है वो, इन्होंने सर्वप्रथम करौली को यादव वंश की राजधानी बनाया था। हरबख्शपाल, राजस्थान में सर्वप्रथम 1817 को अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाले करौली के राजा कौन थे, हरबख्शपाल। मदनपाल, 1857 की क्रांति के समय करौली का राजा कौन था, मदनपाल। गणेशपाल देव, राजस्थान के एकीकरण के समय कौन राजा था, 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था। और जब अंग्रेजों से सहायक संधि होती है तब राजा कौन था। ये छोटी छोटी बातें हैं वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि परीक्षा के अंदर पूछी जाती है। एक तो हरबख्शपाल राजस्थान में 1817 को अंग्रेजों से सहायक संधि करता है, मदनपाल 1857 की क्रांति के समय, और गणेशपाल यह राजस्थान एकीकरण के समय करौली का राजा होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर मैं बात करूं, करौली जिले के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम क्यों आता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम करौली रियासत में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। उसके बाद में कुंवर मदन सिंह, इन्हें करौली का भीष्म पितामह कहा जाता है। 1915 सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना। 1927 के अंदर बेगार आंदोलन, ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना, ये सभी बेगार आंदोलन, ब्रह्मचार्य आश्रम की स्थापना, सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना, ये सभी है वो कुंवर मदन सिंह ने करवाए थे। उसके बाद में करौली प्रजा मंडल की स्थापना कब होती है, 1939 में। त्रिलोकचंद माथुर है वो करौली प्रजा मंडल के संस्थापक होते हैं। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर लक्खी मेला है वो किस माता के लगता है, तो लक्खी मेला लगता है। लक्खी मेला किसे कहा जाता है, सबसे पहले लक्खी मेला उसे कहा जाता है साल में जिस माता के 2 बार मेला लगता है, दोनों बार में ही भीड़ है वो बहुत सारी भीड़ हो, उसे ही लक्खी मेला कहते हैं। लक्खी मेला है वो केला देवी के लक्खी मेला लगता है। अगर मैं बात करूं केला देवी की, यह सबसे पहले यादव वंश की तो कुल देवी व आराध्य देवी है, और इस मंदिर का निर्माण है वो राव गोपाल सिंह ने करवाया था। यहाँ पर मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। यहाँ पर साल में 2 बार मेला लगता है। यात्री भी यहाँ पर बहुत सारे आते हैं दोनों मेले के अंदर, इसीलिए इसे राजस्थान का लक्खी मेला कहा जाता है। मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। इसी मंदिर केला मैया मंदिर के सामने बोरा संप्रदाय की छतरी है। मंदिर में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। उसके बाद में अंजनी माता की अगर मैं बात करूं, अंजनी माता हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए मूर्ति यहाँ पर है, और केला देवी को माँ अंजनी का अवतार माना जाता है। सहरा माता का मंदिर कहाँ पर है, करौली के अंदर है। मंडरायल दुर्ग करौली के अंदर है। इसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है।
रामठरा का किला कहाँ पर है? करौली के अंदर है। तिमनगढ़ का किला करौली के अंदर है। लठमार होली है वो करौली की फेमस है। श्री महावीर जी करौली की लठमार होली फेमस है। गिल्ली होली कहाँ की फेमस है? महावीर जी करौली की फेमस है। और कबीर शाह की दरगाह कहाँ पर है? करौली के अंदर है। मर्दान शाह पीर की दरगाह कहाँ पर है? करौली के अंदर है। राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो करौली के अंदर है। राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली के अंदर है। उसके बाद में कन्हैया ख्याल, यह करौली व सवाई माधोपुर प्रस्तुति करने वालों को मेड़िया कहा जाता है। जो करौली सवाई माधोपुर के अंदर इस ख्याल के अंदर जो प्रस्तुति देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेड़िया कहा जाता है। और यह कहाँ की फेमस है? कन्हैया ख्याल। तो यह फेमस है करौली और सवाई माधोपुर की। श्री महावीर जी का मेला, यह हिंडौन सिटी करौली में लगता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। जैनों का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला है? महावीर जी का मेला है। उसके बाद में मुस्तरबाई, राजस्थान की प्रथम महिला नौटंकी कलाकार कौन है? मुस्तरबाई। हिंडौन सिटी को हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं करौली ज़िले के जियोग्राफी की, अगर बात करूं 32वां जिला 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर से अलग होकर करौली जिला बनता है। और इसे राजस्थान का वृंदावन, डांग की रानी और गोपाल नगरी भी इसे कहा जाता है। और करौली के अंदर पांचना बांध, राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा मिट्टी का बना हुआ बांध कौन सा है? पांचना बांध है। इस बांध का नाम है वो पांचना क्यों पड़ा था? क्योंकि 5 नदियों का इसमें पानी आता है। भद्रावती, भैंसावट, माची, अट्टा और बरखेड़ा। उसके बाद में आगे बात अगर मैं करूं तो राहू घाट पानी बिजली परियोजना कहाँ पर है? यही योजना करौली के अंदर है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर। और केला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर। करौली क्षेत्र में बीहड़ व डांग क्षेत्र की अधिकता है। इसी बातों के साथ में विदा लेता हूं। आज की जानकारी हमारी यह थी करौली जिले दर्शन को लेकर। आपने इस वीडियो को देखा, आपका सबसे पहले आपका थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और साथियों, ऐसी और जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ इस परिवार के अंदर जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना, क्योंकि केला देवी का मंदिर हो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और महावीर जी का मेला जो जैनों का सबसे बड़ा मेला है, हिंडौन सिटी करौली में लगता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। लठमार होली कहाँ की फेमस है? करौली की फेमस है। और आपको जो सबसे पहले अंग्रेजों से सहायक संधि होती है, उसके बाद 1857 की क्रांति, उसके बाद में एकीकरण, इन समय करौली के राजा कौन होते हैं, ये सभी बातें आपको है वो ध्यान में रखनी है। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिएगा, क्योंकि एक न एक दिन सपना जरूर पूरा होगा। मिला कुछ और भी जानकारी के साथ रमाया, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।